वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आप मेरे एनजीओ जो है उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और बेटा आप उन स्टूडेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं जहाँ पर कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, जहाँ पर कि बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, जहाँ पर कि टीचर्स भी अवेलेबल नहीं हैं। ऐसी भी जगह हैं यहाँ पर इस कंट्री के अंदर, ठीक है, या ग्लोबली भी, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आप इन स्टूडेंट्स की भी हेल्प यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में बेटा हम लॉगरिथम पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आपने बेसिक्स जो है प्रीवियस वीडियोस में नहीं समझा है तो आप उसको समझिए, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और यहाँ पर अब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जो भी कंपटीशन में पूछी जा चुकी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आईआईटी में पूछी गई है, कैट में पूछी गई है, या सीडीएस में, एनडीए में, किसी भी टाइप की कंपटीशन में जो प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं उसका डाटा मैंने कोलेट किया है, ताकि आप लोगों को यहाँ पर एक अच्छा ट्यूटोरियल आपको मिल सके, अच्छा डाटा आपको मिल सके, अच्छी प्रॉब्लम्स आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं बेटा अपनी इस फर्स्ट प्रॉब्लम पे, और फिर धीरे धीरे और टफ लेवल की प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये है पहली प्रॉब्लम जो कि सीडीएस में आ चुकी है प्रीवियस ईयर में। तो इसमें हमें अपनी वैल्यू बतानी है। इस टाइप की प्रॉब्लम हम ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमारे पास log a माइनस log b प्लस log c, ठीक है। पहले हम उसको बना लेते हैं इस फॉर्म में, जहाँ पर कि हाफ जैसे प्रोडक्ट में है, ऑब्वियसली उसको पावर में ले जाते हैं हम। पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो हम फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट से भी कम का क्वेश्चन होता है ये। तो 25 की पावर ये हाफ हो जाएगी आपकी, ठीक है। बेस क्या है, 10 है। तो ये क्या हो जाएगा, log 3 का स्क्वायर बेस 10 प्लस log 18 बेटा, ठीक है। तो ये हो गया है, सही है। अब देखो log 25 की पावर हाफ, दैट मीन्स √25 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाता है 5 बेस 10 माइनस, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं log 9 बेस 10 प्लस log 18 बेटा, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, देखो log a माइनस log b प्लस log c, तो जो माइनस है वो डिवाइड हो जाएगा, प्लस वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको सिंगल लॉग में हम फटाफट से कन्वर्ट कर लेते हैं और हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया है हमारा सिंगल लॉग में, तो ये कैंसिल आउट हो गया है। तो 5 2 10, तो क्या बना, log 10 बेस 10 इज 1, ठीक है बेटा। तो ये हमारा 1 यहाँ पर बन जाता है। तो अगर हम ऑप्शन मैच करते हैं बेटा, तो अगर आप ऑप्शन मैच करते हो तो आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मिल जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन था इस टाइप की, हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। तो ये है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो कि कैट में प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन बताना है कि बेसिकली x की पावर u इज इक्वल टू 256 अगर है तो इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले x की पावर u इज इक्वल टू 256 है। तो लेट अस एज्यूम कि log x बेस 2 हमारा क्या हो जाता है, देखो log x बेस 2 को हम t ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2 की पावर t हमें यहाँ मिल जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है। x अगर हमें मिल गया है 2 की पावर t मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो x की पावर u जो दे रखा है आपको, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये हो गया x की पावर u आपका क्या बन जाता है 2 की पावर ut, है ना, इज इक्वल टू 256। तो 256 क्या होता है, 2 की पावर 8 हो जाता है बेटा। सो दिस इम्प्लाइज ut इज इक्वल टू 8 आपको यहाँ मिल जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, u क्या मिल जाता है, देखो u मिल जाता है आपको 8/t यहाँ पर मिल जाता है। क्लियर है बेटा। तो 8/t आपको मिल गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो इक्वेशन हमें दे रखी है उसमें इन सब की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट हम कर देते हैं। हमने log 2x को क्या लिया था, t लिया था, ठीक है। तो और u क्या बन गया हमारा 8/t। तो देखो 8/t इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 12, ठीक है। तो ये आपको मिल जाता है। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लो। तो 8 इज इक्वल टू टी को इधर लेके जाएंगे, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर और प्लस 12t आपको यहाँ मिल जाता है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपकी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 12t माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपको ये मिल जाता है। तो अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर आपको सॉल्व करनी नहीं आती है, देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट पार्ट दे रखा है दैट इज 8, उसके प्राइम फैक्टर कर लो, ठीक है। 2 4 बन रहा है वैसे प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4। तो यहाँ पर अगर हम 2 वैल्यू डालते हैं बेटा, देखो 2 डालेंगे तो क्या बन रहा है, देखो 2 की पावर 3 कितना हो रहा है,
2 की पावर 3 यहाँ लिख देता हूँ आपको मैं, 2 की पावर 3 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 माइनस 8, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है देखो, 8 माइनस 24 प्लस 24 और माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू 2 हमारा एक सॉल्यूशन बन जाता है। तो देखो कई बार क्या होता है कंपटीशन के अंदर कि सारे के सारे रूट भी सेम हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट में -8 भी दे रखा है, दैट मीन्स 2 एक मेजर फैक्टर है इस पॉलिनोमियल में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 2 का होल क्यूब एक बार एक्सपेंड करते हैं। देखो x माइनस 2 का होल क्यूब हमारा क्या होगा, देखो x क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 6, ठीक है, 2ab इंटू a माइनस बी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 12 आपको यहाँ मिल जाता है। तो क्या ये इस इक्वेशन के इक्वल आ रहा है क्या, ठीक है, जो हमारी इक्वेशन है उसके इक्वल आ रहा है, यानी कि x डाल दिया मैंने, t समझ लो इसको। तो यहाँ पे देखो t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर और प्लस 12, और यहाँ पर आएगा आपका 12t आ जाएगा, ठीक है, या x है यहाँ पर तो x कर लो, कोई बात नहीं। तो 12t और माइनस 8 आपका आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो ये वाली जो इक्वेशन है बेटा, ठीक है, ये जो इक्वेशन आ रही है, ये इक्वेशन t माइनस 2 का होल क्यूब आ रही है, राइट। तो t माइनस 2 का होल क्यूब आ रही है, तो इसका मतलब हो गया कि हमारी जो t की वैल्यू आ रही है, तो t की वैल्यू क्या आ रही है, t माइनस 2 का होल क्यूब, तो t आ रहा है आपका 2। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो t अगर 2 आ गया तो u कितना आ रहा है, देखो u कितना आ गया, u आ रहा है 8/t विच इज 8/2 विच इज 4, ठीक है। तो ये आ गया है। तो x कितना आ गया यहाँ पर, log x2 क्या लिया था हमने, log x बेस 2 वो हमने लिया था t, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, log x बेस 2 को हमने लिया था t। तो t कितना आया हमारा, t आ गया 2, तो x कितना आ गया, x भी आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है, u भी 4 आ गया और x भी 4 आ गया, यानी कि 4 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 256। बेसिकली तो अगर हम इसको वैसे भी देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या है हमारा, x रेज़ टू द पावर u इज इक्वल टू 256 है। तो अगर हम 4 डालते हैं अगर सब्स्टिट्यूशन से, तो ऑब्वियसली हमारे पास एक सॉल्यूशन यहाँ निकल के आ रहा है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे बनाया था लॉगरिथम की प्रॉब्लम। अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट भी करते हैं डायरेक्टली, तो 4 की पावर 4 यानी कि 16 इंटू 6 यानी कि 256 हमारा आंसर बन जाता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक सॉल्यूशन उसका निकल के आ रहा है विच इज़ x इक्वल टू 4 और u की वैल्यू भी हमारी 4 निकल के आ जाती है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन करा है पहले log x बेस 2 को t लेकर, और उसके बाद जो है u और t में जो हमने रिलेशन निकाल लिया है, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। उसके बाद हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल गई है, हमने उसका फैक्टर ढूंढा जिसके अंदर से एक फैक्टर हमें निकल के आता है विच इज़ 2, जिससे हमें t और x और u की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो का बेटा। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये कंपटीशन में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, कभी भी कंपटीशन में आ सकता है, ये कैट में या किसी भी टाइप के कंपटीशन में पूछा जा सकता है ये, ठीक है। नंबर सिस्टम्स में कि 12 की पावर 12 इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो सकती हैं, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो सकती हैं विदाउट एक्चुअली कंप्यूटेशन दिस नंबर, राइट बेटा। यहाँ पे हमें log 2 log 3 की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक रिजल्ट यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर हमारे पास, ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो नंबर है दिस इज इक्वल टू वाई, राइट, दिस इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर हम पहले क्या कर लेते हैं एक बार, क्योंकि एक्सपोनेंट में है, लेट अस अज्यूम कि वाई इज इक्वल टू, चलो मैं पहले आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ, y इज इक्वल टू 12 की पावर 12 हम इसको मान लेते हैं और log ले लेते हैं बोथ साइड बेटा। log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 12 की पावर 12, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ बन जाता है। तो अगर n हमारा कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, n हमारा कोई भी पॉजिटिव नंबर है और log y का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है n, log y का कैरेक्टरिस्टिक है अगर n, तो y के अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे बेटा वो होंगे n+1, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। y के अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो होंगे n+1। n क्या है हमारा, log y की कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे हम इसको अप्लाई यहाँ पर करते हैं। देखो यहाँ पर क्या रहेगा, अब ये आपका क्या बन जाता है, देखो RHS में ही हो गया 12 log 12, राइट। तो 12 log 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 12 ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे log
3 इंटू 4 या 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, वेरी सिंपल, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम जो है log a इंटू बी की बेटा प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा देते हैं, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर उससे एक्सपैंड हो जाएगा ऑब्वियसली नंबर जो है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू log 3 प्लस log 2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये आपका बन जाता है, वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे, अब हम log उसको एक्सपैंड कर लेते हैं थोड़ा सा और, यानी कि 12 इंटू, अब देखो log 3 यहाँ पर लिख लो, log 3 प्लस इसको लिख लेंगे हम 2 log 2 बेटा, है ना। तो m log m की पावर n, वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम log 3 और log 2 की जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। log 2 की वैल्यू क्या है 0.301 है और log 3 की 0.477, वो आप यहाँ पर लगा लो, ठीक है। तो 12 इंटू log 3 कितनी है 0.477 प्लस 2 इंटू log 2 की कितनी हो गई 0.301 आपको यहाँ गिवन है बेटा, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई यहाँ पर करते हैं तो आपको ये मिलता है करीब करीब 12.96 बेटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें अंदर। तो 12.96 आपको यहाँ मिल जाता है। तो इसका मतलब है जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि log y का जो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर है वो क्या है बेटा, वो है 12 यहाँ पर, ठीक है, वो है 12 यहाँ पर। और जैसा हमने इस पिछली प्रॉपर्टी में बात की थी कि अगर log y की जो कैरेक्टरिस्टिक है, log y की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है n, तो n क्या है हमारी यहाँ कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन y क्या होगा n+1, यानी कि 12 + 1 = 13। तो यहाँ पर आपकी 13 नंबर ऑफ डिजिट्स इसके अंदर होंगी बेटा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, कंपटीशन में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसको एक बार क्विक रिकैप हम कर लेते हैं। बेसिकली तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक की जो प्रॉपर्टी है वो ही इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। हमने क्या किया है, बेसिकली y को 12 की पावर 12 ले लिया है, फिर log y ले लिया है और उसके बाद कुछ नहीं खास प्रॉपर्टी लगाई है और लास्ट में log 3 log 2 की वैल्यू लगा दी है, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक हमारी 12 आ गई, यानी कि इसको सॉल्व कर रहे हैं 12.96, ठीक है बेटा। तो log y की तो y के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स आ गए वो आ गए n+1 विच इज 12 + 1 = 13। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का बेटा। प्रीवियस ईयर कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि हमें पूछा गया है कि ABC अगर GP में है तो हमें प्रूव करना है कि log x बेस A, log x बेस B, log x बेस C HP में होंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर GP की ऑलरेडी प्रॉपर्टी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, यहाँ पर एक बार और मैं लिख देता हूँ उसको, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी B² = AC। अगर ABC GP में है तो ये फॉलो करेगी, है ना प्रॉपर्टी, B² = AC होता है। और अगर ये HP में है तो इसका मतलब होता है बेटा कि हम इसको AP से रिलेट कर लेते हैं, यानी कि इसका जो रेसिप्रोकल होगा टर्म्स का वो AP में होगा। दैट मीन्स 1/log x बेस A, 1/log x बेस B, 1/log x बेस C बेटा। तो ये जो चीज़ होगी ये पूरी सीरीज AP में होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया आपका कि log, अगर मैं इसको बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी हम लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा log A बेस x, log B बेस x और log C बेस x। ये आपका क्या होना चाहिए, ये AP में आपका होना चाहिए, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो अगर ये 3 टर्म आपकी AP में होंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हो गया कि ट्वाइस ऑफ log B बेस x शुड बी इक्वल टू log A बेस x प्लस log C बेस x के इक्वल यहाँ होना चाहिए, वेरी सिंपल। तो हम यहाँ पे देखो बेटा, अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं log लगा लेते हैं बोथ साइड, है ना। तो log B² = log AC आप लिख लीजिए, विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ log B इज इक्वल टू log A प्लस log C आपका आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास देखो बेस में क्या है, x है सारी जगह, तो अब यहाँ पर x लगा दो हर जगह, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ x लगा दिया हमने। देखो अब ये क्या आ रहा है रिलेशन, ट्वाइस ऑफ log B, हमने क्या प्रूव कर दिया, ट्वाइस ऑफ log B ये इक्वल है इसके। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम इधर और इधर दोनों में देखो रिलेशन सेम आ रहा है। इसके मतलब हो गया कि ये वाले जो टर्म है हमारी बेटा, तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि ये AP में है, या हम कह सकते हैं कि log x बेस A, log x बेस B, log x बेस C आपका HP में होगा, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो का। और अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
तो स्टूडेंट्स ये है हमारा 5th क्वेश्चन इस वीडियो का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका क्वेश्चन है बेटा। सब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम थी आईआईटी की और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से समझना चाहिए इस चीज़ को, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हम कैसे इसको यहाँ पर टैकल करेंगे, ठीक है बेटा। ध्यान से देखना है इसको। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है यानी कि LHS में 6x² + 23x + 21, इसको हम फैक्टोराइज यहाँ पर कर लेते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसे बेटा फैक्टराइज अगर हम करते हैं यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ सकती है, x की वैल्यू -b कर लो इसको, -b + -√b² - 4ac, ठीक है। ये आप लगा लो फटाफट से। 4 × 21 × 6 आप कर लो अपॉन 2a, यानी कि 2 × 6, ठीक है, =-23 + √, ठीक है। अगर हम इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, बेटा 529, ठीक है। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको देगा 504। वेरी सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर हो गया नीचे 12, तो ये आपको क्या मिल जाता है, -23 प्लस माइनस ये आपको यहाँ पर 25 बचेगा ऑब्वियसली, तो 5 आ जाता है अपॉन 12 आपको यहाँ मिल जाता है। तो एक वैल्यू आ जाएगी आपकी -23 + 5 अपॉन 12 और एक आ जाएगी -23 - 5 अपॉन 12, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें सॉल्व कर लो आप, ठीक है। -23 और +5 बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 18/12, तो ये आपको देगा 18/12 पहली बात। और ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा 23 और 5 28, तो 28/12 आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। 28/12 आप इसको लिख लीजिए। तो अब जिससे कट रहा है उसे काट दीजिए, है ना। 6 से कट रहा है पहला वाला पार्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6 3 और 6 2, और ये कितना हो जाएगा, ये कट रहा है आपका 4 से, ठीक है, 4 7 और 4 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया आपके पास फैक्टर क्या आ गया, 2x - 3 और 3x + 7 बेटा आपको यहाँ फैक्टर मिल जाता है। वेरी सिंपल। यहाँ पर आपके पास -23 + 5 है तो यहाँ नेगेटिव लगेगा, सॉरी, तो नेगेटिव हो जाएगा ये, तो ये +3 आना चाहिए, राइट बेटा। तो 2x + 3 और 3x + 7 आपको यहाँ मिल जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखते हैं। उसको फैक्टराइज हमने कर ही लिया है, LHS वाले पार्ट को, और RHS वाले पार्ट को भी हम यहाँ पर फैक्टराइज कर लेते हैं। देखो 4x² + 12x + 9 जो है उसको भी हम फैक्टराइज यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा आपका -b ± √b² कितना है 144 -4ac 4 चौके 16, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा बेटा 4ac, नॉट 4 4 16 69 ना 144, तो आपको ये मिल जाता है, ठीक है। तो अपॉन 2a, 2 × 4, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है आपका, तो ये हो गया -12/8, यानी कि -3/2 बेटा। तो x कितना हो गया आपका, देखो 2x + 3 आपको यहाँ मिल जाता है, यानी कि दोनों रूट सेम है इसके, तो 2x + 3 का होल स्क्वायर आपको यहाँ मिल जाएगा। वेरी सिंपल। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर क्या बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा बेटा, लॉग बेस आपका सेम ही रहेगा 2x + 3, और जो हमने यहाँ फैक्टर ढूंढा था वो हमारा बन रहा है 2x + 3 × 3x + 7, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस, और ये जो फैक्टर आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा, वो बन रहा है आपका 2x + 3 का यहाँ पर होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपका ये क्वेश्चन जो है वो ऐसा यहाँ पर बन जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन ऐसा बन जाता है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है बेटा। अब देखो क्या कर सकते हैं इसको, अब हम यहाँ पर जो है ये देखो log a × b लगा लेते हैं फटाफट से, तो जिससे हमारे पास जो log 2x + 3 वाला पार्ट है, दिस इम्प्लाइज, तो 2x + 3 और यहाँ पर भी 2x + 3 है, ठीक है। तो log x बेस x 1 हो जाएगा ये वाला पार्ट, प्लस log 2x + 3 × 3x + 7, ठीक है बेटा। ये हो गया एक, तो ये क्या हो गया -4, और ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लो -2 log 2x + 3 और बेस क्या है बेटा 3x + 7। वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको मिल जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो
लॉग इसको एक बार और यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि log x बेस x लगा के थोड़ा सा और आपको ईजी दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये पार्ट आपका 1 हो गया है, तो 1 प्लस log 3x प्लस 7 और बेस क्या है बेटा 2x प्लस 3 है यहाँ पर, ठीक है। और इक्वल्स टू 4 माइनस 2, ये तो एज इट इज रहेगा, 2x प्लस 3 बेस 3x प्लस 7 आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इस वाले पार्ट को यानी कि इसको हम t ले लेते हैं, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि भाई log 3x प्लस 7 और बेस 2x प्लस 3, इसको हमने क्या ले लिया है, t ले लिया है, ठीक है। तो t अगर हमने ले लिया है तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी बेटा वो क्या बन जाएगी, देखो वो हमारी बन जाएगी 1 प्लस टी इज इक्वल टू 4 माइनस 2। अब ये देख रहे हो यहाँ पर उल्टा है, तो ऑब्वियसली इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/t लिख सकते हैं ऑब्वियसली, है ना। ये अगर t है तो बेस चेंज करके दिस इज 1/t, वेरी सिंपल। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लो फर्दर, तो ये इधर जाएगा, तो ये क्या होगा, t प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4t माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक आपको मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक किस फॉर्म में मिलेगी बेटा, t की फॉर्म में आपको यहाँ एक क्वाड्रेटिक मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर बन गई आपकी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया देखो 4t में से t चला गया, तो यहाँ पे हो गया 3t, तो इसको 3t इधर लेकर आएंगे तो माइनस 3t और प्लस 2 आपको यहाँ मिल जाता है। अब क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिला है t माइनस 2 और t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दो वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो एक हो गया आपका t2, तो यहाँ पे हम अलग से कर लेंगे इसको, t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 1 आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है बेटा। तो t इज इक्वल टू 2 यानी कि t हमने क्या एज्यूम करा था, log 3x प्लस 7 बेस 2x, राइट। हमने क्या एज्यूम करा था, t, इसको हम डाल देते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या एज्यूम करा था बेटा, log 3x प्लस 7 और बेस 2x प्लस 3 को हमने क्या लिया था बेटा, t लिया था, विच इज इक्वल टू 2 आपका ये बन जाता है। तो दिस फर्दर इंप्लाइज 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की होल पावर 2, ठीक है बेटा। यहाँ पे log हटाया हमने, एक्सपोनेंट्स में इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, वेरी सिंपल, राइट। तो अब हम इसको एक क्वाड्रेटिक बनेगी हमारी x के अंदर, तो उसको हम फटाफट से यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस 6 12 प्लस 12x प्लस 9, ठीक है, इक्वल्स टू 3x प्लस 7। तो यहाँ पर हमारी जो क्वाड्रेटिक बनेगी बेटा 4x स्क्वेयर प्लस 9x, ठीक है, और प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, वेरी सिंपल है, देख रहे हो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लेते हैं फटाफट से। तो 4x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा 4 कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, तो 4x आप कॉमन लो तो x प्लस 2 प्लस यहाँ पर 1 आएगा, x प्लस 2 एक फैक्टर आ गया। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर आपको मिलेगा x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -1/4 आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। ये दो वैल्यूज आपको यहाँ मिल गई हैं। अब हम क्या करते हैं, अब दूसरी इक्वेशन को भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 हमारा आया था, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 1 अगर हमारा आया था तो उसमें हमें क्या मिलेगा, देखो log 3x प्लस 7, वो जल्दी सिंप्लीफाई आपकी हो जाएगी। तो यहाँ क्या है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 1 आया था हमारा। तो दिस इम्प्लाइज 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 1 आया था यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 आपका मिल जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू बेटा -4 आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल टू -4 आपको मिल गया है। तो बेटा अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं, अगर हमें पता है कि लॉगरिथम फंक्शन को अगर हम डिफाइन करते हैं, यानी कि अगर लॉग फंक्शन डिफाइन होता है तो हमारा जो बेस रहेगा, ठीक है, जो बेस है हमारा, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और शुड नॉट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों केसेस को हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो यानी कि 2x प्लस 3 जो बेस है एक तो हमारा, और एक है 3x प्लस 7। तो एक है बेस हमारा 2x प्लस 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2x प्लस 3 जो रहेगा बेटा वो शुड नॉट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए और 2x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया x शुड नॉट बी इक्वल टू -3/2 एंड x शुड बी ग्रेटर देन
3/2 यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पर निकल के आ जाती है। वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, और जो दूसरे पार्ट में हमारा जो फैक्टर आ रहा है, राइट, तो जो भी फैक्टर आ रहा है वो हमारे कैंसिल आउट होंगे, क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक में हमारे बनी थी यानी कि 2x + 3, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू -3/2 ऑलरेडी आ चुका है, और x शुड नॉट बी इक्वल टू -7/3 भी आएगा। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर 3x + 7 बना था। ठीक है, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू -3x, यानी कि 3x + 7 जो हमारी फैक्टर आ रहा है, तो उससे हमें x शुड नॉट बी इक्वल टू -7/3 आना चाहिए। एक ये हो गया है हमारा, और x शुड नॉट बी इक्वल टू -3/2 ऑलरेडी हम यहाँ पर लिख चुके हैं। राइट बेटा, तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे जितने भी सॉल्यूशन आए हैं, देखो हमारे सॉल्यूशन कितने आए हैं, -4 आया है, -2 आया है और -1/4 आया है। तो इसका मतलब है जो हमारा इन सारी कंडीशंस को जो फुलफिल कर रहा है, यानी कि -3/2 नहीं होना चाहिए, -3/2 से बड़ा होना चाहिए, -7/3 भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो एक सॉल्यूशन यहाँ पे निकल के आता है वो निकल के आता है -1/4। ठीक है बेटा, तो -1/4 हमारे यहाँ सॉल्यूशन निकल के आता है। राइट बेटा, तो एक बार क्विक रिकैप हम यहाँ पर कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आईआईटी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका क्वेश्चन। सबसे पहले हमने फैक्टराइज किया एलएचएस को और आरएचएस वाले पार्ट को भी, जिसके बाद हमने उसको सिंप्लीफाई करते चले गए। ठीक है, log 2x + 3 बेस 2x + 3 वो 1 बन जाता है, और उसके बाद हमने क्या किया बेटा, उसको फर्दर सिंप्लीफाई करा, जिसमें हमने log 3x + 7 बेस 2x + 3 को t ले लिया है। उसके बाद t में हमारे पास क्वाड्रेटिक निकल के आती है, और हमने फिर क्या किया, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लिया, जिससे हमारे पास t = 2 और t = 1 आया। वहां से हमने उसको फिर सब्सटीट्यूट कर दिया, कंपेयर किया log 3x + 7 बेस 2x + 3 के साथ। राइट, वहां से हमारे पास वैल्यूज निकल के आती हैं x - 4 और x - 2 एंड -1/4। अब हमें देखना है कि हम ये सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही है। उसके लिए हमने क्वेश्चन को देखा, जहां पर हमें पता लगा कि 2x + 3 शुड नॉट बी, यानी कि बेस हमारा 1 नहीं होना चाहिए और बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन फुलफिल करती है वो सिर्फ एक सॉल्यूशन करता है, विच इज x = -1/4। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका एडवांटेज मिल सके बेटा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, यहाँ पर log x log y में दो इक्वेशन यहाँ पर हमें गिवन है। ये आईआईटी रुड़की में प्रीवियस ईयर से पूछा जा चुका क्वेश्चन है, जब सब्जेक्टिव पेपर होता है आईआईटी में तब का क्वेश्चन है ये बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो log वाला पार्ट है, ठीक है, उसको हम एक्सपोनेंट से फटाफट से यहाँ कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाला जो इक्वेशन है बेटा, वो ये ऐसे लिखा जाएगा, ऑब्वियसली 100 की पावर हाफ विच इज 10। राइट, सो दिस इम्प्लाइज mod x + y = 10 आ गया बेटा। अब हम क्या कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड। ठीक है, x + y का होल स्क्वायर = 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा x² + y² + 2xy = 100। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर मिल जाता है। वेरी सिंपल। अब हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरी इक्वेशन की तरफ भी चलते हैं। ठीक है, और उसको देख लेते हैं वहाँ पर हमें क्या मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या है, देखो log a - log b ऑब्वियसली है ना, तो log a - log b को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, log a/b लिख सकते हैं ऑब्वियसली, है ना। mod x कर लेते हैं इसको, बेस 10 तो = ये क्या हो जाएगा, देखो 4 है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2² लिख लो इसको, या इसको ऐसे 4 रहने दो क्योंकि कंपेयर करने में काम आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, 10² कर लो इसको, चलो ठीक है, और इसको 2² कर दो। ठीक है, तो नीचे आ गया 10 की पावर 2 और 2 की पावर 2। तो अगर मैं इसको अब हमारे पास क्या आएगा, ऑब्वियसली ये आपस में कट जाएगा, आरएचएस वाला जो पार्ट हमें दिख रहा है, ठीक है, जो पावर्स में ऑब्वियसली, तो वो हमारे पास देखो ऐसे बन जाएगा 2/2 log 2 बेस 10 बेटा। तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये पावर और ये पावर यहाँ आ जाती है बाहर निकल के, और ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आ रही है तो आप पिछले वीडियोस प्लीज़ रेफर कीजिए, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। राइट, तो अब हमारे पास देखो क्या बन के आता है, log a = log b, दैट दिस इम्प्लाइज व्हाट, y/में mod x = 2 बेटा। राइट, सो दिस फर्दर इम्प्लाइज y = twice of mod x, एंड अगर हम स्क्वेयरिंग करते हैं बोथ साइड अगेन, तो ये बन जाता है 4x² बेटा। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारी, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन थी। राइट,
तो अब हम क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन में हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, वेरी सिंपल। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी हमने, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई। तो y बेटा हमारा क्या था बेसिकली, अगर हम देखें तो y हमारा आ रहा था ये y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोड x। तो y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोड x यहाँ पे आप लिख लीजिए इसकी जगह पे, इसका आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इक्वल टू 100 आपको यहाँ मिल जाता है। तो इसको फर्दर कर लेते हैं ऐड, ये बन जाता है आपका 5x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x इंटू मोड x इज इक्वल टू 100 आपको यहाँ मिल जाता है, वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, अब हमारा ये जो स्टेप है अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना है इसको, क्योंकि यहाँ पे हमें मॉड की जो डेफिनेशन है मॉड एक्स की वो हमें यहाँ पर यूज़ करनी है, राइट बेटा। तो हम उसको यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। अगर देखो मॉड एक्स यानी कि अगर एक्स हमारा फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, अगर हमारा एक्स इफ़ एक्स जो है वो है ग्रेटर देन 0, तो दिस इम्प्लाइज मॉड एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहला कंडीशन लेते हैं इसको, तो ये हमारी बन जाएगी 5x स्क्वायर प्लस, पहले लिया x ग्रेटर देन 0, सॉरी x ग्रेटर देन 0 मॉड x इक्वल टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बेटा, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये क्या बन गया 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और x स्क्वायर हमारा क्या बन गया 100/9। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज x हमारा बन गया बेटा प्लस माइनस 10/3, राइट। तो यहाँ पर ये आपका बन जाता है। अब हम दूसरी कंडीशन ले लेते हैं कि अगर x जो है इफ़ x इज लेस देन 0 है, तो मॉड x हमारा क्या बन जाएगा बेटा माइनस x हो जाएगा, वेरी सिंपल। ठीक है, मॉड की डेफिनेशन के हिसाब से, तो इफ़ x इज लेस देन 0 देन मॉड x हमारा क्या हो जाएगा बेटा माइनस x हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, इक्वेशन बन जाएगी 5x स्क्वायर प्लस 4x इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। सो दिस इम्प्लाइज 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सो दिस फर्दर इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और x हमारा आ गया बेटा प्लस माइनस 10 हमारा यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो प्लस माइनस 10 हमारा आ जाता है। तो अब इन दोनों कंडीशन में बेटा हम देख रहे हैं, अगर इंपॉर्टेंट देखें तो यहाँ पर हमने क्या लिया था, x ग्रेटर देन 0 लिया था, तो ऑब्वियसली x ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो x इक्वल टू 10/3 हमें लेनी है, राइट। ऐसे यहाँ पर x लेस देन 0 है, तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है x इक्वल्स टू -10 ऑब्वियसली। ठीक है, प्लस 10 को नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हैं कि x हमारा क्या है लेस देन 0 है, वेरी सिंपल। तो हम x की दोनों वैल्यूज पे बेटा y ढूंढ लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो फटाफट से बेटा x की वैल्यू आई गई है, अब हम जल्दी से y भी यहाँ ढूंढ लेते हैं। तो y और x में क्या रिलेशन था हमारा, y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड x था। तो अगर हमारा x कितना है पहले पार्ट में, x हमारा 10/3 है, तो y हमारा कितना हो जाएगा पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली 2 इंटू 10/3 यानी कि 20/3 हो गया। और अगर यहाँ पर -10 है तो देखो फिर भी मॉड के अंदर आके क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा ऑब्वियसली, तो यहाँ हो जाएगा +10, तो ये 20 हमारा आंसर आ जाता है। गेटिंग द पॉइंट बेटा। तो x और y की दोनों वैल्यूज हमारी यहाँ आ गई हैं। तो फटाफट से हम क्विक रिकैप यहाँ पर कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, जो लॉग है उसको एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करा है, उसके बाद हमारे पास x और y में हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है, और दूसरे वाले पार्ट में हमारे पास y और x में जो रिलेशन है बेटा, ठीक है, वो निकल के आता है y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड x, जहाँ से हमें y स्क्वायर मिलता है इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर, उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, और फिर हमने दो कंडीशन एज्यूम करी हैं, एक तो रहेगा क्योंकि मॉड x है हमारे इक्वेशन में, तो एक रहेगा x इज ग्रेटर देन 0 और एक रही हमारी x लेस देन 0, जहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज निकल के आ रही हैं x की, और हमने वहाँ से फिर y भी ढूंढ लिया है। तो ये था हमारा बेटा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।